आगे जाके भी सनातन ही चलेगा और सनातन का आदर्श से ही ये देश मजबूत होगा। असम आने वाले कुछ सालों में इस्लामिक स्टेट बनने वाला है। हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा दावा सामने आया। उन्होंने कहा 2041 तक मुस्लिम बहुल्य राज हो जाएगा असम। 2041 तक असम में मुस्लिम बहुसंख्यक बन जाएगा। Assam is to become a Muslim majority state by 2041. अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछूं कि इंडिया में परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन कौन सी स्टेट में रहती है, तो आप लोग का जवाब होगा जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन वही मैं पूछूं कि दूसरे पोजीशन पे कौन है, तो आप लोग सोच रहे होंगे या तो हैदराबाद या फिर केरला। लेकिन कैसा लगे कि मैं अगर आप लोग को बताऊं कि सेकंड पोजीशन पे ना ही केरला ना ही हैदराबाद आती है, सेकंड पोजीशन पे आता है असम। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है, और अगर ऐसा है तो असम के अंदर कितनी मुस्लिम पॉपुलेशन है, और क्या सही में बढ़ती हुई मुस्लिम पॉपुलेशन असम के लिए एक मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ है। मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। Demography was not political but a matter of life and death. या फिर ये एक पॉलिटिकल गैम्बल है जिसको यूज किया जा रहा है अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए और नॉर्मल पब्लिक को हैरेस करने के लिए। चलिए इस वीडियो के अंदर हम इस रियलिटी को समझते हैं। आज की डेट में असम के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन 40% तक पहुंच चुका है, जहां पे टोटल पॉपुलेशन असम का 3.4 करोड़ के आसपास है, उसमें 1.3 करोड़ मुस्लिम आबादी है, जिसके अंदर आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर आज की डेट में 68% के साथ नंबर 1 पोजीशन पे है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ 85 लाख की पॉपुलेशन है। साथ में 26% जो कि केरला है वहां पे 88 लाख के आसपास ही है। इन दोनों के कंपैरिजन में असम के अंदर 1.3 करोड़ से भी ऊपर है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि अचानक से इतना ज्यादा पॉपुलेशन कैसे बढ़ा? ये एक नॉर्मल ग्रोथ है या फिर ये एबनॉर्मल ग्रोथ है? और अगर ये एबनॉर्मल ग्रोथ है तो सरकार ने इसके अगेंस्ट में एक्शन क्यों नहीं लिया, और अब जाके इस चीज को क्यों हाईलाइट किया जा रहा है? तो ये चीज समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा एकदम हिस्ट्री में, जहां से मुस्लिम पॉपुलेशन का असम में आना स्टार्ट हुआ था। हालांकि बहुत पहले से यह माना जाता है कि यहाँ पे मुस्लिम इन्वेंशन हुए थे, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उसकी पहले की हिस्ट्री कहीं रिटन डॉक्यूमेंट में अवेलेबल नहीं है। अहोम ने जब असम में एंट्री किया था 1228 में, इसके बाद से कुछ डॉक्यूमेंट्स रखना चालू किए और उसे बुरंजी कहा जाने लगा। उसके आधार पर यह पता चलता है कि असम के अंदर 1205 और 1206 के आसपास बख्तियार खिलजी ने कोच बिहार के तरफ से जब एंट्री किया था, तो कोच बिहार के एक कछारी बोरो ट्राइब के राजा जिनका नाम था मेस, उन्होंने उनसे लड़के लास्ट में इस्लाम को एक्सेप्ट किया था, और उन्होंने बख्तियार खिलजी का बहुत मदद किया था। और जिस देश का राजा इस्लाम एक्सेप्ट कर ले, उस देश की प्रजा तो इस्लाम एक्सेप्ट कर ही लेगी। और इस तरीके से जो मेस था उनका नाम बदल के रख दिया गया अली मेस, और बाकी की प्रजा भी इस्लाम एक्सेप्ट कर ली, और इसको असम के अंदर देसी मुस्लिम्स कहा जाने लगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि यहाँ के इंडिजिनियस असमिस स्पीकिंग पॉपुलेशन को लेके यहाँ के लोगों को, यहाँ के गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे दो तरीके की मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, एक जो बंगाली स्पीकिंग है और दूसरी जो असमिस स्पीकिंग है। और प्रॉब्लम जो हो रही है वो बंगाली स्पीकिंग को लेके हो रही है। एक्चुअली आप अगर देखेंगे तो यहाँ के इंडिजिनियस असमिस स्पीकिंग पॉपुलेशन 5 तरीके की है: सैयद, गोरिया, मोरिया, देसी एंड जुल्हा। तो देसी किस तरीके से हुआ मैंने आप लोग को बता दिया। अब हम दूसरा हिस्ट्री समझते हैं, मोरिया किस तरीके से हुआ। जैसे जैसे 1616 से लेके 1681 तक मुगल्स ने बार बार असम पर अटैक किया था, लगभग 17 टाइम्स। तो वो लोगों ने क्या किया था, मेनली उस एरिया में जो वेस्ट बंगाल का एरिया था, वहां पे एक गौड़ डिस्ट्रिक्ट था, वहां से लोगों को लाके यहाँ पे अटैक करवाते थे। इसके कारण क्या हुआ, बार बार यहाँ के अहम एम्पायर्स ने उन लोगों को हरा दिया और बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया। और क्योंकि वो लोग गौड़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे, बाद में बंदी बनाने के वजह इन लोगों को छोड़ा गया, तो ये लोग मेनली अपर असम, डिब्रूगढ़, शिवसागर एरिया में सेटल हो गए और इनको गोरिया मुस्लिम कहा जाने लगा। इसी के साथ साथ आप अगर देखेंगे तो तुर्बक जब असम में इन्वेड करते हैं, तो उस समय के अहोम के राजा सुहुमुंग बहुत सारे सोल्जर्स को, लगभग 1000 सोल्जर को अरेस्ट करके बंदी बना लेते हैं। बाद में उन लोगों को छोड़ देते हैं और इसके बाद वो लोग यहाँ पर सेटल हो जाते हैं, यहाँ के लोकल गवर्नमेंट से मैरिज कर लेते हैं और इन लोगों को कहा जाने लगा मोरिया। सबसे इंटरेस्टिंग जो स्टोरी है वो जुल्हा का है। ये लोग जब अनडिवाइडेड जो उड़ीसा और बिहार था, वहां के आदिवासी लोग थे, जो लोगों ने इस्लाम को एक्सेप्ट किया था, इसीलिए इन लोगों को कहा जाने लगा जुल्हा। और सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे लगा था, आप देखेंगे तो एक पर्सन थे, एक सूफी सेंट थे जिनका नाम था शाह मिलन, जिनका फेमस नाम है अजान फकीर, जो मेनली साउदर्न पार्ट से आए थे असम में इस्लाम को अच्छे तरीके से, प्रिंसिपल्स को बताने के लिए, सही तरीके से अप्लाई करने के लिए। इसके बाद जो लोग इनको एक्सेप्ट कर लिए, इनको कहा जाने लगा सैयद मुस्लिम। इस तरीके से असम के अंदर ये 5 मुस्लिम समुदाय का जन्म हुआ। लेकिन 1901 में जब ब्रिटिश ने एक सर्वे निकाला था यहाँ पे, तो ये पता चला था कि असम के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10% के आसपास ही मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, और आज की डेट में ये 40% पहुंच चुकी है।
लेकिन उस समय 3 लाख के आसपास मुस्लिम पॉपुलेशन थी और उसके अंदर भी असमीज स्पीकिंग मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी। एक्चुअली प्रॉब्लम तब आने लगा असम के अंदर, आप देखेंगे तो 1826 में जब ब्रिटिश ने असम के अंदर एंट्री किया था, ये लोगों ने देखा कि मेनली ब्रह्मपुत्र वैली में फर्टाइल लैंड से जहां पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करा जा सकता है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो सकता है। इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, मेनली बंगाल की एरिया से हिंदू बंगालीज को लाने लगे, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए देने लगे, और जो मेनली मुस्लिम पॉपुलेशन जो लोअर कास्ट के लोग थे वो लोग ब्रह्मपुत्र वैली में आके सेटल होने लगे ताकि यहाँ पे वो लोग खेती बाड़ी कर सके। इनिशियली यहाँ के लोकल इंडिजिनियस लोगों ने इसका सपोर्ट किया था, क्योंकि जो यहाँ के मुस्लिम पॉपुलेशन थे वो यहाँ का कल्चर, यहाँ का लैंग्वेज बोलते थे। लेकिन प्रॉब्लम तब आने लगा 1905 में, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया कि अब असम को बांग्लादेश यानी उस समय के डेट में बंगाल के साथ जोड़ देगी। और ये डिसीजन लिया गया कि जो ईस्ट बंगाल होगा उसके साथ असम को इंक्लूड कर दिया जाएगा और असम का जो कैपिटल होगा वो हो जाएगा ढाका। और इसके कारण कंटिन्यू इन्फ्लक्चुएशन बढ़ने लगा। इसीलिए 1911 का जब डेटा निकाला गया तो उसमें यह पता चला कि मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो 10% से बढ़ के 16% से भी ऊपर जा चुका है। और यही 1921 आते आते ये लगभग 20% से भी ऊपर पहुंच चुका है। 1931 में एक द संडे गार्जियन का ये डेटा बताता है कि उस समय की डेट में 27% तक यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ चुका था। और CS मुलन, जो कि उस समय के एक सेंसस सुपरिटेंडेंट थे, वो ये बोलते हैं कि जिस तरीके से कंटिन्यू पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कंटिन्यू इमिग्रेशन बढ़ रहा है असम के अंदर, यहाँ के इंडिजिनियस लोगों के लिए ही जो घर जैसा महसूस होने का जो डिस्ट्रिक्ट बचने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ शिवसागर बचने वाला है, वो भी आने वाले 30 सालों में। और फाइनली 1941 में जब एक डेटा निकाला गया उसमें यह पता चला कि असम के अंदर 34% इमिग्रेशन रह रहा है। और 1951 का एक सेंसस रिपोर्ट ये बताता है कि उस समय की डेट में मुस्लिम पॉपुलेशन जो असम में था वो 24% था। एक्चुअली इस चीज को समझने के लिए आप लोग को एक रेशियो समझना पड़ेगा। 1941 से लेके 1961 में जो ऑल ओवर इंडिया का एवरेज था वो मेनली मुस्लिम पॉपुलेशन को लेकर मैक्स टू मैक्स 29% था, लेकिन असम के अंदर वो पॉपुलेशन 34.98% से बढ़ रहा था। और ये बता रहा था, ये इंडिकेट कर रहा था कि यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो एबनॉर्मली ग्रो कर रहा है। और इसका सबसे मेन कारण था कि इमिग्रेशन का बाहर से आना। इसलिए आप अगर एक डेटा देखेंगे तो बांग्लादेश के अंदर भी बहुत सारे लोग क्योंकि माइग्रेट कर रहे थे तो वहां का पॉपुलेशन एक्चुअली निगेटिव में भी जा चुका था। और वो पॉपुलेशन मेनली त्रिपुरा की तरफ हिंदू पॉपुलेशन और असम की तरफ मुस्लिम पॉपुलेशन शिफ्ट हो चुका था। इस चीज को अगर डिटेल में आपको समझना है तो आप लोग को 1971 से एक 1991 का डेटा देखना पड़ेगा। उसके अंदर ये पता चलता है कि जो हिंदू पॉपुलेशन था असम के अंदर वो 48% के आसपास से बढ़ रहा था। ऑल ओवर इंडिया का ग्लोबल एवरेज जो था वो भी करीबन 50% के आसपास था, लेकिन असम के अंदर वो 77% से भी ऊपर पहुंच चुका था और इंडिया में 55% से ऊपर पहुंच चुका था। तो ये एक एबनॉर्मल ग्रोथ साबित होता है, जिसके पता चलता है कि बहुत सारे लोग बाहर से अंदर आ रहे हैं। इसके बाद सिचुएशन जैसे जैसे आगे बढ़ता है, 1971 का टाइम आता है और बांग्लादेश में लिबरेशन वार छिड़ जाता है। बांग्लादेश आजाद होने पर टूट जाता है। और इसके बाद से वहां पे एक्चुअली अभी भी आप देखेंगे तो असम का जो बॉर्डर है वो फेंस नहीं हुआ, तो लोगों को अच्छा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी दिखता है इंडिया के अंदर, तो वो लोग डेफिनेटली असम को इंडिया को चूज करते हैं और धीरे धीरे लोग वहां से माइग्रेट होना चालू करते हैं। इसीलिए आप भी अगर देखेंगे तो एक बहुत बड़े यूट्यूबर है बांग्लादेश के, वो ये बोलते हैं कि इंडिया के अंदर जाने के लिए ना पासपोर्ट चाहिए ना वीजा चाहिए। হচ্ছে কিন্তু ভারতের মেঘালয় রাজ্য আর আমি আছি বাংলাদেশের শেষ সীমান্ত সিলেটের শেষ चाहिए। और इस तरीके का चीज अगर आप लोग देखेंगे तो सरकार ने इसके अगेंस्ट में आज तक एक्शन नहीं लिया। इनफैक्ट अभी तक असम और बांग्लादेश का बॉर्डर अच्छे तरीके से सील नहीं है और अब जाके ये प्रॉब्लम बताया जा रहा है। 2021 में जो पॉपुलेशन है ये 40% क्रॉस कर चुका है। एक्चुअली 1951 में ये ऑलरेडी 24% से ऊपर था और अब कंटिन्यू इमिग्रेशन के कारण ये पॉपुलेशन 40% पहुंच चुका है। हिंदू पॉपुलेशन के हिसाब से भी आप देखेंगे तो वो भी एक सही ग्रोथ है, ये भी एक सही ग्रोथ है। बस प्रॉब्लम इसमें ये है कि ये लोग एक एबनॉर्मल ग्रोथ, ये लोग एक इमिग्रेशन तरीके से यहाँ पे आ रहे हैं। इसीलिए उस समय की डेट में मोहम्मद सदुल्ला जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर रहे थे असम के अंदर ब्रिटिश रूल, उनका ये प्लानिंग था। एक्चुअली वो जिन्ना को बोल रहे थे कि वो असम को जिन्ना के सिल्वर प्लेट में परोसना चाहते हैं। और जिन्ना भी जब गुवाहाटी में आके जब भाषण दिया था तो उन्होंने भी ये बताया था कि असम जो है वो चाहता है पाकिस्तान में इंक्लूड होना और असम को वो लोग पाकिस्तान में इंक्लूड करना चाहते हैं।
इसीलिए आप अगर देखेंगे एक बहुत फेमस किताब है बीके नेहरू जी की, जिसमें वो बताते हैं कि 1945 में लॉर्ड वेवल जो कि वाइसरॉय थे उस समय के इंडिया में, वो अपने डायरी में नोट करते हैं कि मुस्लिम पॉपुलेशन असम में इसलिए बढ़ाया जा रहा था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो सके, लेकिन इसका एक्चुअल कारण था कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सके ताकि इस चीज को पाकिस्तान के साथ जोड़ा जा सके। और आप देखेंगे तो शेख मुजीबुर रहमान ये भी बोलते हैं कि असम के पास रिसोर्सेस है, असम के पास मिनरल्स है और बांग्लादेश के पास मार्केट है, बांग्लादेश के पास लोग है। अगर ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो इकोनॉमिक बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होने वाला है बांग्लादेश यानी ईस्ट पाकिस्तान का। जुल्फिकर अली भुट्टो जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो एकदम अपना कंसर्न एक्सप्रेस करते हैं कि असम अगर पाकिस्तान के साथ आ जाता है तो डेफिनेटली उन लोगों का इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा होने वाला है। यानी ये शुरुआत से कॉन्स्पिरेसी चली है कि किस तरीके से असम को पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश के साथ इंक्लूड कर लिया जाए, और यही इसका मेन कारण है जिसके कारण कंटिन्यू यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ाया जा रहा था। और उसका रिजल्ट आज ये है कि ये पॉपुलेशन 40% तक पहुंच चुका है, लेकिन ये आज की डेट में नहीं पहुंचा। ये बहुत पहले से ये कॉन्स्पिरेसी चल रही थी और ऑलरेडी बहुत सारे लोग अच्छे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तलाश में बांग्लादेश छोड़ के इंडिया आ रहे थे और आज बहुत सारे लोग यहाँ पे सेटल हो चुके हैं। यानी 1951 में जो असम का पॉपुलेशन था वो आज की डेट का केरला का पॉपुलेशन है, यानी 26% के आसपास में। तो अब हमें और आपको मिलकर डिसीजन लेना है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है और किस तरीके से इस चीज को फैलाया जा रहा है और एंटायर नॉर्थ ईस्ट में इस तरीके का एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। आप अगर देखेंगे तो मणिपुर में भी यही चल रहा है। अब आप लोग की इसके ऊपर क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने आप लोग को सारा डिटेल सारा चीजें बता दिया और अब आप लोग को डिसीजन लेना है कि ये क्या चीज है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को देख के बहुत सारे चीजों का आइडिया लगा होगा और ये वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।